इससे पहले हमने आपको एक मैजिक फोर्स के बारे में बताया था। मतलब कहने का ये है कि हमने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया था। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो मैजिक हमने सेंट्रीपिटल फोर्स में आपको बताया था, तो अब उसका एंटी मैजिक है, यानी जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स थी उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। ये मैग्नीट्यूड में बराबर होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। यानी मैजिक का एंटी मैजिक तैयार कर लिया हमने। यानी इससे पहले हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपको बताया था, द फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को दायरे के अंदर घूमने पर मजबूर करे, दायरे के अंदर घुमाए, उसको हमने बोला था कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। लेकिन एक ऐसी फोर्स भी है जो बॉडी को दायरे से बाहर की जानब खींचती है। तो ऐसी फोर्स जो बॉडी को दायरे से, सर्कल से बाहर की जानब खींचेगी, उसी को हम बोलेंगे कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। यानी कि जो हमने मैजिक किया था उस मैजिक का एंटी मैजिक तैयार हो गया है। क्या एंटी मैजिक है? वो ये है, द रिएक्शनल फोर्स विच इज डायरेक्टेड आउटवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल is called centrifugal force. The reactional force which is directed outward the center of the circle is called centrifugal force. यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में हमने देखा था कि जब हम किसी बॉडी को ऐसे सर्कल के अंदर घुमाते थे तो उस पे जो फोर्स एक्ट करती थी वो डायरेक्टेड टू वार्ड सेंटर ऑफ द सर्कल थी। यानी हमने एक स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन को टाई किया था, तो जब इसको हमने घुमाया था तो इससे क्या हुआ था, घुमाने से सेंट्रीपिटल फोर्स, एक मैजिकल फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हुई थी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को अंदर की तरफ खींचती थी। लेकिन अब जो एंटी मैजिक जिसको मैं कह रहा हूं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और वो इसको बॉडी को क्या करेगी, बाहर की जानब खींचेगी। तो ऐसी फोर्स जो रिएक्शन करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स का, या ऐसी फोर्स जो अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, या ऐसी फोर्स जो बॉडी को सेंटर से बाहर की जानब खींचेगी, तो ऐसी तमाम फोर्सेस को हम किसका नाम देते हैं? इसको हम एक ही नाम देते हैं कि ये फोर्स जो है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल से बाहर की जानब खींचती है, उसको हम बोलते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब देखें हमने क्या न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन किया था। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि एग्जाम्पल समझने में आपको आसानी रहे। तो जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन था वो हमें स्टेट करता था कि एवरी एक्शन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हर बॉडी का जब हम एक एक्शन करते हैं तो उस पर एक रिएक्शन होता है, और एक्शन और रिएक्शन के लिए टू डिफरेंट बॉडीज का होना जरूरी था। यानी अगर मैं दीवार पे एक बाल को मारता हूं तो गेंद दीवार पे एक्शन करती है, एज ए रिएक्शन दीवार उसको वापस भेजती है। यानी ऐसे समझें कि आप किसी के मुंह पे थप्पड़ मारो और आपका हाथ आपको थप्पड़ मारे, तो इसको क्या बोलते हैं? ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। यानी हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होगा, वो मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। जैसे हम जमीन पे चलते हैं तो हम जमीन को पीछे की जानब धकेलते हैं, एज ए रिजल्ट जमीन हमें आगे की जानब धकेलती है। बैलून की एग्जांपल हम ले सकते हैं। बैलून के केस में क्या था? बैलून के केस में ये था कि बैलून में से एयर जो थी वो रशिंग आउट, यानी हवा जो थी वह बैलून से नीचे की जानब निकलती थी, और एज ए रिजल्ट बैलून ऊपर की जानब जाता था। तो इस तरह से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने हमें स्टेट किया था कि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, या अपोजिट इन रिएक्शन होगा, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने जब ये चीज देखी थी, तो अब इसका प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी हम पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकली इस्तेमाल इसका क्या है, जरा ध्यान से दिखेगा कि जब हम किसी स्टोन को किसी स्ट्रिंग के साथ बांध के घुमाते हैं ऐसे करके, जब इसको हम ऐसे करके घुमाएंगे तो आप घर में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स में आपको एग्जांपल दी थी, एक शॉपर बैग के अंदर पानी को डाला था और मैंने उसको ऐसे करके घुमाया था,
और आपको बताया था कि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग के साथ हमने चीज़ बांधी हुई है, तो स्टोन को ये क्या कर रही है, ये स्टोन को अंदर की जानब खींच रहा है, यानी मेरा हाथ इस पत्थर को अंदर की जानब एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसको अंदर की जानब खींच रहा है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। और एज ए रिएक्शन ये जो स्टोन हमने फर्ज किया हुआ है, ये स्टोन बाहर की जानब इस इतनी ही मैग्नीट्यूड की बट अपोजिट फोर्स लगाएगा, तो इसको हम बोलते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमने, सेंट्रीपिटल फोर्स द फोर्स व्हिच कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल के अंदर, दायरे के अंदर घुमाती है, उसको हमने नाम दिया था सेंट्रीपिटल फोर्स का। लेकिन ऐसी फोर्स जो इसको बाहर की जानब खींचेगी, उस फोर्स को हम किस चीज का नाम देंगे, उस फोर्स का हम नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। यानी एक्शन तो ये था कि इस स्ट्रिंग ने इस स्टोन को अंदर की जानब खींचा, एज ए रिएक्शन स्टोन इसको क्या करेगा, बाहर की जानब मेरे हाथ को खींच रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है कि वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल से, दायरे से बाहर की जानब खींचेगी, उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्ट्रिंग के साथ स्टोन बांध के हम ऐसे करके घुमाते हैं, तो ये इसको अंदर की तरफ खींचता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने फार्मूला देखा था, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ये था Fc = mv²/r। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला था वो ये था Fc = mv²/r। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसी बॉडी को अंदर की जानब खींचती है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको क्या करेगी, उसको बाहर की जानब खींचेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड में है, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगी। जैसे ये देखें यहाँ पे कि सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की जानब खींच रही है इस बाल को, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको उतनी मैग्नीट्यूड के साथ बाहर की जानब खींच रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसके अपोजिट जो फोर्स लगती है उसको हमने नाम दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जब अंदर की जानब खींच रही थी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की जानब खींच रही थी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फार्मूले में वही सारी चीज आएगी, बट इसके साथ हम माइनस का सिंबल लगा देंगे। माइनस का साइन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज को शो कर रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के ये फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यानी नेगेटिव साइन इस चीज की इंडिकेशन कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में डिफरेंस क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर की जानब खींचती है। आप इसका घर में एक स्टोन स्ट्रिंग के साथ बांध के आप कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट को, किसी बाल को, किसी स्टोन को अंदर की जानब खींचती है, तो तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को, उस बाल को बाहर की जानब खींचेगी। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। इसका मतलब ये होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कब तक रहेगी या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब तक रहेगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, बॉडी जो ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाती है। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो इसका सीधा साधा सा मतलब ये होगा कि जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तब तक ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, क्योंकि ये एक्शन का रिएक्शन है। अगर एक्शन नहीं होगा तो उसका रिएक्शन नहीं होगा, तो जब एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। जब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं होगी। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का होना ही इस चीज की गवाही देगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। लेकिन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो खत्म हो जाती है, या सेंट्रीपिटल फोर्स है ही नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या हो जाएगी, वो भी डिसअपीयर हो जाएगी। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्ट करने से ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रही है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो उसके बाद ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं होगी। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का सीज होना इस चीज की गवाही देगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी खत्म हो गया, क्योंकि ये एक्शन और रिएक्शन वाला न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ही फॉलो कर रहे हैं। तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो इस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन है तो इसका रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो इस तरह से
आज का जो हमारा टॉपिक था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।